क्या फिर से राजनीतिक भूचाल आने वाला है? हमारे साथ दिल्ली से सीधा जुड़ रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं लक्ष्मण यादव जी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव। सर आपका बहुत स्वागत है, आपने समय दिया। आज हम आपसे चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार भी दिल्ली में है, जहाँ भी आप हैं, ललन सिंह दिल्ली में है। लगता है नीतीश कुमार का फिर से एक बार मन डोल रहा है। बहुत शुक्रिया आलोक जी और लाइव टीवी के सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। दिल्ली तो सबकी है, जाने कितनी बार उजड़ी बसी और यहाँ तमाम तरह के किस्से चलते रहते हैं। और ठीक बात है कि यहाँ बहुत तरह की बैठकें भी होती रही हैं और राजनीति के गलियारे में बहुत कुछ हलचल है। लेकिन बात बिहार की करें तो एक बात तो मानना पड़ेगा, बिहार के नेताओं ने अब ये सलीका सीख लिया है कि लाइमलाइट के खबरों में कैसे बने रहना है। वो खबरों के बिना नहीं रह पाते, इसलिए कोई ना कोई बहाना रहता है। लेकिन मैं बड़ा दिलचस्प ढंग से पूरी मीडिया को रीड कर रहा हूं और उसमें देखा कि जो टेलीविजन चैनल 2 दिन पहले कह रहे थे कि अब आने वाला है भूचाल और अब जेडीयू में ये होने वाला वो होने वाला और एनडीए से मिल सकते हैं नीतीश कुमार, कल मैं उसी चैनल के, बड़े चैनल का है, नाम नहीं लूंगा, उसी चैनल पे हेडलाइन देखा कि हमारे सूत्रों का कहना है कि नहीं शामिल होंगे एनडीए में नीतीश कुमार। तो जो सूत्र कल एनडीए में शामिल करा रहे थे उन्होंने ही खारिज कर दिया है। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आलोक जी कि बिहार में क्या हो रहा है। हाँ, नीतीश जी को लेकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस के रवैये से या देश की राजनीति में जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसको लेकर के उनके मन में कोई टीस होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल बहुत तरह की साजिश है कि जो काम बिहार की समाजवादी सरकार गठबंधन की कर रही है उसको बदनाम करें, उसको कमजोर दिखाएं, उसको गिरता हुआ दिखाएं। तो ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, इसलिए बिहार में राजनीतिक रूप से थोड़ी गर्माहट हमेशा दिखने को मिलती है। कल तेजस्वी यादव से भी हमारी बात हो रही थी। तेजस्वी यादव ने कल सामने कैमरा के आगे कहा कि हम लोग जो इतनी सरकारी नौकरी दे रहे हैं, 1,20,000 शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति किया, इतनी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां निकल रही हैं, इसलिए लगता है लोगों को ये खल रहा है, लोगों को ये पच नहीं रहा है। आपको लगता है ये बात सही है? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए, वो तो तेजस्वी यादव हैं, डिप्टी सीएम है, तो वो अपने सरकार की तारीफ में कहेंगे बात। नीतीश कुमार है, सीएम है, तो वो भी कहेंगे। लेकिन जरा इन दोनों से परे हट करके एक बार आम नागरिक भी पड़ताल कर लेना। जिस बिहार को इस चीज के लिए ये माना जाता था अब तक कि वहां के लोग नौकरी लेने बाहर जाते हैं, ठीक बात है, केवल बिहार के नहीं, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के बहुत सारी जगहों के लोग उन जगहों तक जाते हैं जहां पर बिजनेस व्यापार है या नौकरी थी। उसी बिहार में एक सरकार आजादी के बाद पहली बार, देश की कोई सरकार मात्र 1 साल में 4.5 लाख सरकारी नौकरी दे दे, यह तो कभी नहीं हुआ। तो एक नागरिक के तौर पर, हाँ, एक नागरिक के तौर पर आप ये भी राजनीति देखेंगे ना, और इस बात के लिए क्यों नहीं क्रेडिट देंगे आप बिहार सरकार को कि वो नौकरी की बात कर रहे हैं और डिबेट ला रहे हैं ऐसे वक्त में जब इस देश में लगभग 10 साल उनकी सरकार के होने जा रहा है, जिन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और सरकारी आंकड़ा और तमाम आंकड़े आ रहे हैं कि कम से कम 12-14 करोड़ नौकरियां चली गई, लोगों की नौकरी छीन ली गई है। तो ऐसे में तो बेचैनी बढ़ेगी। बिहार जो काम कर रहा है वो उनकी उम्मीदों से परे जाकर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश वाले जाकर के बिहार में नौकरी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो केवल अयोध्या, मथुरा, काशी हो रहा है। तो इससे बेचैन लोग निश्चित रूप से बिहार की छवि को खराब करने के लिए, और डिबेट इस बात पर न हो कि नौकरी वहां दी जा रही। याद करिए ना तेजस्वी यादव का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि तलवार बांटने के दौर में हम कलम बांट रहे हैं। तो ये एक राजनीति का एक अल्टरनेट पिच है। बिहार अपनी पिच पर राजनीति कर रहा है, इसलिए लोग बिहार को बदनाम करने और या डिबेट दूसरी दिशा में ले जाने के लिए ये सब करते हैं। एक सवाल आपसे ये भी है, जिस तरह से इस पर आपकी क्या विचार है? नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव ने एक बार कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, नीतीश कुमार कुर्सी के बिना नहीं रह सकते हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भी प्रेशर बन रहा होगा कि अब तेजस्वी को आप सत्ता सौंप दे, तेजस्वी को सीएम बना दे, इसलिए नीतीश कुमार का भी फिर मन डोला? क्या ये पर्दे के पीछे वजह हो सकती है? आलोक जी, मुझे नीतीश जी का ही वो बयान याद आ रहा है जो उन्होंने अपने सार्वजनिक मंच से बोला कि भाई अब तो बहुत सारा काम हमने किया, बहुत आगे बिहार को ले गए, अब जो रह गया है अब उसे तेजस्वी जी आगे बढ़ाएंगे। तो ये मैं तो नीतीश जी की बात को देख रहा हूँ। एक बात बढ़ाने की इच्छा है, मतलब ये तो नीतीश जी खुद बोल चुके हैं, सार्वजनिक मंच से बोला उन्होंने। एक तो ये बात, दूसरी बात की राजनीति में यह भी एक सूत्र वाक्य चलता है, राजनीति में कोई भी एकदम स्थायी शत्रु या स्थायी
मित्र नहीं होता। राजनीति राजनीति की तरह से होती है। नीतीश कुमार तो ये भी कहा कि मैं अब मर जाना मंजूर है, लेकिन उनके साथ जाना मंजूर नहीं है। ये बोला जाता है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं कि रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री की साख गिर जाती है, और ये दिल्ली वाले आंख नहीं दिखा पाते, ये सब बोल करके जब कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो भूल जाता है कि वो ये भी कोई बात बोले थे। लेकिन चूंकि नीतीश जी बोले हैं तो बार बार नीतीश जी की बात याद दिलाई जाएगी। राजधर्म का पाठ जो अटल बिहारी वाजपेयी ने पढ़ाया था, कितना पढ़ा आज के नेताओं ने, और क्या क्या राजनीति कर रहे हैं। इसलिए बयान बयान की तरह होते हैं। देखिए राजनीति में ये चलता है। उसमें भी आप देखें, नीतीश कुमार बेशक एनडीए के साथ रहे हैं, मुझे जरा नीतीश कुमार का एक कोई सांप्रदायिक बयान आज तक होते दिखा दीजिए। नीतीश कुमार का कोई एक सांप्रदायिक राजनीति का काम दिखा दीजिए। नीतीश कुमार की वो राजनीति है, बेशक लालू और नीतीश में झगड़ा रहा हो, बेशक दोनों एक दूसरे के किनारे पर खड़े रहे हो, लेकिन आज भी बीजेपी रूपी चिड़िया अगर अपना पंख नहीं पसार पाई है तो उत्तर भारत में सबसे प्रमुख राज्य है बिहार। लाख कोशिश करने के बाद वो नीतीश कुमार की भूमिका, इतना क्रेडिट देना होगा। राजनीति राजनीति की तरह होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आज ये यहाँ है, कल वहां होंगे तो उसकी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वो जहां संभावनाएं होती हैं कि मन कब डोल जाए। कांग्रेस पार्टी भी कई बार ये रणनीति अपना लेती है कि क्षेत्रीय दलों को कमजोर कर दो। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी एक छोटा छोटा आरएसएस बसता है, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वाली कांग्रेस पार्टी अलग लकीर खींच रही है, लेकिन उसी के बीच कमलनाथ वाली, जैसे सिम्टम बता रहा हूं, कमलनाथ तो मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव कमा दिया, बागेश्वर बाबा के चरण में बैठ रहे थे, जिन पत्रकारों को बैन लगाया गया उसको हेलीकॉप्टर में घुमाने लगे, गठबंधन ठीक से नहीं किया, और वो बार बार सॉफ्ट हिंदुत्व के उस पीछ पर जा रहे थे जिसमें कम से कम खड़गे या राहुल गांधी नहीं है। तो कांग्रेस कौन है अखिलेश? मतलब राजनीति में इस तरह का स्तर, वो भी ऐसे वक्त में जब आप बीजेपी से लड़ रहे हो। बीजेपी ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता, जिन्होंने बीजेपी के नेताओं को गाली तक दे दी भाई, दिन रात क्या क्या नहीं बोले, और बीजेपी राजनीति समझती है तो राजभर को भी शामिल कर लिया। भले वहां एक बाबा मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं उनको गठबंधन में ले रहे हैं। तो थोड़ा कांग्रेस पार्टी को भी ये बात समझनी चाहिए थी कि यह जो भूमिका नीतीश कुमार की है, पहली बैठक बिहार में होना, नीतीश कुमार ने गठबंधन के बाद लगातार देश के हर नेताओं से भेंट की, गठबंधन की कोशिश शुरू की, गठबंधन की बुनियाद रची, और मैं आज भी कह रहा हूं, अगर आपको प्रधानमंत्री पद का चेहरा, खड़गे साहब ने बहुत मजे हुए राजनेता की तरह उसको खारिज भी कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जिस ओबीसी कार्ड को खेल करके इतना बड़ा राजनीतिक समीकरण बनाते हैं, उसको ध्वस्त करने का अगर सबसे बड़ा कोई जमीन है तो वो नीतीश कुमार है। काम करने के साथ नीतीश कुमार भले ही कह दे कितनी बात कि हमें, अरे साहब हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, अरे साहब हमारी कोई इच्छा नहीं थी संयोजक बनने की, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के लोग तो कह रहे थे। आज दिल्ली में भी पोस्टर लगा हुआ है, इंडिया मांगे नीतीश। हाँ, अरे भाई राजनेता है, नीतीश कुमार का कद है, नीतीश कुमार का दावा बनता है। कौन, अच्छा एक बार लालू जी ने सदन में खड़े होकर के कहा कि कौन प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, हमारे भी मन में इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन हड़बड़ी नहीं। राजनीति में जो है तो सपने तो बड़े देखना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात, दूसरी बात की जो भूमिका मैं बार बार रेखांकित कर रहा हूं नीतीश कुमार की, वो भूमिका बहुत मायने रखती है, और मैं अब भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बेशक एक रणनीति के तहत आप उसे बाद में डिस्क्लोज करिए, लेकिन एक केंद्रीय भूमिका नीतीश कुमार की बेशक है। वो कई तरह से बीजेपी और आरएसएस के सामने एक चुनौती बन सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी इसको साध नहीं पाएगी तब बाद की बात, राजनीति है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये इम्तिहान की घड़ी है, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे। नीतीश कुमार अब भी चाहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस को हराया जाए, इसको साध लेना। अंतिम सवाल यही है, मेरा अंतिम सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि मतलब आपको लगता है कि अभी मन नहीं डोला है, अभी कहीं चर्चाएं हो रही है कि खरमास के बाद चले जाएंगे, दही चूड़ा के भोज के बाद चले जाएंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है? जानते हैं इससे ज्यादा बड़ी राजनीतिक चर्चा किस बात की है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। पहले कह रहे थे नवरात्र के पहले हो जाएगा, फिर कह रहे नवरात्र के बाद कब होगा। बीजेपी का राजनीति करने का स्तर देखिए, बीजेपी का राजनीति करने का स्तर देखिए कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री चेहरा था, 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री था, उसको चेहरा हटा दिया, नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। केवल आंसू बहाने के अलावा और कोई बात नहीं हो पाई, मीडिया में बोल नहीं सकते। आप नेता बगल में जाता है, बड़े वाले मुख्यमंत्री वाले चेहरे को एक पर्ची देता है कि आप नहीं बनेंगे, ये बनेगा, और वो रो भी नहीं पाई। बीजेपी ऐसी राजनीति करती है, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। कम से कम विपक्षी दलों के बीच इतनी डेमोक्रेसी है कि उस पर इस तरह की चर्चा हो जा रही है, लेकिन तो अभी ये चर्चा खराब,
खराब मन से हो रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो कॉम्बिनेशन बन गया है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, गठबंधन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी की भूमिका इम्तिहान पास करने वाली होती है तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होकर के बड़ी चुनौती पेश करेगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ दिल्ली से जुड़े, आपने समय दिया।